Assalamu alaikum my dear students, welcome to my class. I hope you all will be fine. May Allah Pak protect all of us in this pandemic attack of COVID-19. Girls, today we are going to start unit number 4, exponents, exercise 4.4. अच्छा, हमने 4.3 में जो है वो डिफरेंट लॉज किए थे. 4.3 और 2 में मैंने आपको बताए थे. प्रोडक्ट लॉ किया था हमने, कोशेंट लॉ किया था. अब थर्ड वन जो हमने करना है वो है पावर लॉ. ठीक है, पावर लॉ का मैंने आपको बताना है आज. उसके बाद हम 4.4 स्टार्ट करेंगे. ठीक है. अच्छा, पावर लॉ हम किस तरह से लिखते हैं? ए एक्सपोनेंट एम इंटू एन. ठीक है, इसकी डबल पावर्स होंगी. ठीक है, इज इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंट एम और एन जो है वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, तो हम लिखेंगे एम मल्टीप्लाई एन इज इक्वल्स टू, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. ए एक्सपोनेंट एम एन, यहाँ पे एम एन की जगह जो है वो नंबर्स होंगे. ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा. Okay, the next thing which I am going to tell you is for zero exponent. अच्छा, आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, अगर किसी भी वैल्यू की पावर ज़ीरो होगी तो वो 1 के इक्वल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है सपोज ए एक्सपोनेंट अगर उसका ज़ीरो हो तो वो क्या होगा? 1 के इक्वल होगा. ठीक है. अच्छा गर्ल्स, अब नेक्स्ट है फॉर एक्सपोनेंट एज नेगेटिव इंटीजर. मतलब अगर एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव इंटीजर हो कोई, तो फिर हम क्या करेंगे? लाइक अगर है ए एक्सपोनेंट माइनस एम, तो इसको किस तरह से फिर हम लिखेंगे? इसको एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको फ्रैक्शन में कर देंगे 1 ओवर ए एक्सपोनेंट एम. ठीक है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में कर देंगे तो ये नेगेटिव इंटीजर जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा. लाइक ये माइनस एम जो यहाँ पे था नेगेटिव था, तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस एम हो जाएगा. इज इट क्लियर? ओके गर्ल्स, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4. क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सिंगल एक्सपोनेंट. ठीक है, हमने यहाँ पे इनको सिंगल एक्सपोनेंट बनाना है. ये डबल है ना, पावर लॉ है ये. मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी वैल्यू की डबल पावर्स होंगी तो वो पावर लॉ होगा, और वो दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई, दोनों पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो वो क्या होगा? पावर लॉ होगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है पहले हमने इनकी पावर्स को सिंगल एक्सपोनेंट बनाना है. फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था, ए एक्सपोनेंट एम इंटू एन इज इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंट एम एन. मतलब हमने इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करना है. सिंपल हम इसको लिखेंगे 2 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 5, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं ना इसलिए 2 एक्सपोनेंट 5 3 ज़ा 15. दिस इज़ द आंसर. इज़ इट क्लियर? ओके गर्ल्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. -3 एक्सपोनेंट 4 इंटू 5. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे भी वही वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होगा. फार्मूला मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए. ए एक्सपोनेंट एम इंटू एन इज इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंट एम एन. अच्छा, अब यहाँ पे भी हमने इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करना है. -3 एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई 5, -3 एक्सपोनेंट 5 4 ज़ा 20. दिस इज़ द आंसर. अच्छा, अब हम 7th पार्ट करने लगे हैं. अब ये फ्रैक्शन में आ गए हैं हमारे पास क्वेश्चन. ठीक है, -1/3 एक्सपोनेंट 3 इंटू 3. ठीक है, सिंपल वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे फ्रैक्शन है, बाकी वही मेथड है सॉल्व करने का. -1/3 ब्रैकेट हम एज इट इज़ लगा देंगे और ये 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, -1/3 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा? 9. दिस इज़ द आंसर. ठीक है. अच्छा, अब बाकी के जो इसके पार्ट्स हैं वो आपने खुद से होमवर्क में प्रैक्टिस करनी है उसकी. ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं ये भी आपने प्रैक्टिस करनी है और नीट रजिस्टर पे सारा वर्क करना है आपने. ठीक है.
Girls, now we are going to start question number 2. Change the following negative exponents into positive exponents. हमने इन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव में चेंज करना है, ठीक है। अभी स्टार्ट में मैंने आपको जो है एक फॉर्मूला बताया था छोटा सा कि फॉर नेगेटिव एक्सपोनेंट, अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो फिर हम क्या करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर कोई भी वैल्यू हो और उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो हम उसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं, ठीक है। लाइक में अगर ए एक्सपोनेंट -m है तो इसको मैं लिख दूंगी 1/a एक्सपोनेंट m। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन में भी अगर किसी वैल्यू का एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो हम उसको जो है वो फ्रैक्शन में कर देते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। 12 एक्सपोनेंट -3 है, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/12 एक्सपोनेंट 3, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने जैसे इसको जो है वो फ्रैक्शन में कर दिया तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इज इट क्लियर? अच्छा गर्ल्स, अब हम सेकंड पार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, -a एक्सपोनेंट -2। आपने याद रखना है यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है, हमने वैल्यू को पॉजिटिव नहीं करना, ठीक है। अगर तो वैल्यू माइनस में है तो वो आंसर में भी माइनस में ही रहेगी, हमने जस्ट उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव करना है तो उसके लिए हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला ये मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ, a एक्सपोनेंट -m इज इक्वल्स टू 1/a एक्सपोनेंट m, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसको, -a एक्सपोनेंट -2 था, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं लिखूँगी 1/a -1/a, ठीक है। माइनस एज इट इज़ रहेगा, -1/a एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। हमने जस्ट एक्सपोनेंट को पॉजिटिव किया, अंदर वाला माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा। इज इट क्लियर? ओके गर्ल्स, लेट्स डू फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। 2/3 एक्सपोनेंट -4। अब यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया क्वेश्चन। पहले जो हमने किए थे वो सिंगल वैल्यू थी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी था और 1 में भी था, ठीक है। और बाकी भी और काफ़ी क्वेश्चंस हैं जिसमें सिंगल वैल्यू थी, ठीक है। तो उसको हमने 1 के साथ रेसिप्रोकल किया था। अब क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रैक्शन है 2/3 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। हमने जो अगर फ्रैक्शन में ऑलरेडी है वैल्यू तो उसको हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन था 2/3 एक्सपोनेंट -4, तो इसको पॉजिटिव जब हमने किया तो ये हो गया 3/2 एक्सपोनेंट 4। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। सिंपल, किसी भी एक्सपोनेंट को किसी भी वैल्यू को जो नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ हो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। अच्छा गर्ल्स, अब मैं आपको 5th पार्ट करवाने लगी हूँ, -1/10 एक्सपोनेंट -9, ठीक है। तो इसको -1/10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -10/1 या -10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -1/10 एक्सपोनेंट -9 था तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं लिखूँगी -10, ठीक है। /1 भी लिख सकते हैं आप, एक्सपोनेंट 9, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं -10 एक्सपोनेंट 9। क्योंकि हम नीचे 1 नहीं लिखते तो इसलिए हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह लिखना चाहें तो ये भी ठीक है। अच्छा बच्चों, अब बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद से करने हैं। जो 2-3 पार्ट्स रह गए हैं ऑलमोस्ट, वैसे मैंने सारे कर दिए हैं, तो बाकी के अब आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।